नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों ताजा बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों को लेकर आया हूं। यूनियन कैबिनेट ने आज बुधवार को एक बहुत ही कमाल का स्टेप उठाया है। इन्होंने डीप ओशन मिशन के तहत सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज एंड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तहत ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी दे दी है ऑन पीएनके फर्टिलाइजर। और इसी सब्सिडी के तहत आज मार्केट में फर्टिलाइजर कंपनीज में चमक अलग ही लेवल की दिखी है। दोस्तों सब लोगों को आप कोई भी अच्छे से अच्छी सुनहरी कंपनी उठा के देखिए, चाहे हम बात करें चंबल फर्टिलाइजर्स की या हम बात करें फर्टिलाइजर एंड केमिकल फैक्ट की, ये सभी और इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रमुख कंपनीज है जिन्होंने बहुत ही कमाल का आज परफॉर्मेंस दिखाया मार्केट में। और लगता है शायद यही मोमेंटम कल भी हो सकता है जारी रहे मार्केट के अंदर अंदर। तो ऐसे में दोस्तों आपको रूबरू कराना चाहता हूं कुछ ऐसे फैक्ट्स के साथ में जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है जानना अगर आप इन कंपनीज के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर हाथ डालना चाहते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है अगले 2 दिन के अंदर अंदर आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल जाए। बट व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या? तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डेडिकेटेड रखेंगे 3 अहम कंपनीज जो कि फर्टिलाइजर सेगमेंट से ताल्लुक रखती हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करता हूं फैक्ट के बारे में। कुछ दिलचस्प किस्म के फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं इस फैक्ट रिलेटेड कंपनी से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि FY18 तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। FY19 में ही जाके ये कंपनी पहली बार प्रॉफिटेबल हुई है पिछले 5 साल के अंदर अंदर, और FY19 और 20 में इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अगर बात करी जाए ओवरऑल प्रॉफिट्स की दोस्तों, तो पिछले 9 महीनों में इस कंपनी ने FY21 के अंदर अंदर महज 202 करोड़ का प्रॉफिट निकाला है। वहीं दूसरी ओर अगर FY20 से इसके रिजल्ट को कंपेयर किया जाए तो उस साल में इसके प्रॉफिट ऑलमोस्ट 975 करोड़ रुपीस थे। तो डेफिनेटली यहां पे इसको ओवरऑल बेसिस में FY21 में डेफिनेटली हिट आने वाला है। अगले 2 दिन के अंदर अंदर इनके रिजल्ट्स रिलीज होने वाले हैं। इनका रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में है ड्यू टू ह्यूज प्रायर ईयर लॉसेस। इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है दोस्तों, देयर हैज बीन टू मच डेट ऑन इट। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहता हूं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स इतने कमाल के नहीं है जितने कि इनके पीयर्स जैसे कि कोरोमंडल और चंबल। बीते 20 साल के अंदर अंदर पहली मर्तबा ऐसा वक्त आया कि इस कंपनी ने 100 से ज्यादा का स्टॉक प्राइस देखा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स सजेस्ट एन ओवरबॉट पोजीशन राइट नाउ। तो अगर बात करी जाए आखिर आगे क्या होने वाला है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग मे हैपन टुमारो और डे आफ्टर ड्यू टू दिस सडन स्पाइक एंड द रिजल्ट्स व्हिच आर अपकमिंग ऑन 18th of June 2021। अब दोस्तों बात करते हैं ऑन डिमांड जो कि आपके लिए वीडियो में बेसिकली डेडिकेट करी है फैक्ट के अलावा 2 प्रमुख कंपनीज को लेके। फर्टिलाइजर सेगमेंट की जहां भी बात करी जाती है कोरोमंडल सबसे ऊपर आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, उसके बाद टाटा केमिकल्स आते हैं, फाइनली आते हैं चंबल फर्टिलाइजर्स की। तो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डेडिकेटेड रखा है 2 सेगमेंट्स में। हम कंपेयर करेंगे कोरोमंडल को जो कि लीडर है इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में फर्टिलाइजर कंपनीज का, और दूसरी ओर हम इसको कंपेयर करेंगे चंबल फर्टिलाइजर से, क्योंकि मेरे को यहां पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए निकलती हुई दिख रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। कोरोमंडल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,400 करोड़ है। वहीं दूसरी ओर इसका लगभग आधा चंबल फर्टिलाइजर्स का है 12,900 करोड़। लास्ट ट्रेडेड प्राइस की अगर आज की बात तो आज कोरोमंडल इंटरनेशनल बंद हुआ है 865 रुपीज पे। वहीं दूसरी ओर चंबल फर्टिलाइजर्स हैव क्लोज्ड ऑन 310। ट्रेडिंग की अगर दोस्तों बात करी जाए तो मोटा मोटा दोनों कंपनीज अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे ही ट्रेड कर रही है। बात करी जाए अगर ईपीएस की दोस्तों तो कोरोमंडल इंटरनेशनल का जो ईपीएस रहा FY21 में वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहा चंबल फर्टिलाइजर्स के मुकाबले। 45.3 कोरोमंडल का रहा, वही दूसरी ओर 39.76 चंबल फर्टिलाइजर्स का। डिविडेंड यील्ड की बात करूं दोस्तों तो ज्यादा अच्छा डिविडेंड दोनों में से चंबल फर्टिलाइजर्स ने दिया 2.42%। अगर इनके पी रेशो की बात करी जाए तो इंडस्ट्री का पी जहां 12.33 है, वहीं दूसरी ओर कोरोमंडल इंटरनेशनल का पी काफी ज्यादा है 19.11, और उसके मुकाबले में चंबल फर्टिलाइजर्स डेफिनेटली अंडर वैल्यू। सो वैल्यूएशन के मामले में अच्छी दावेदारी बन सकती है। दूसरी ओर अगर बात करी जाए प्राइस टू बुक वैल्यू की दोस्तों तो वहां भी चंबल फर्टिलाइजर्स का प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू कोरोमंडल। इन दोनों में से अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं दोस्तों तो पिछले 5 साल के अंदर अंदर कोरोमंडल की जो सेल्स बढ़ी है वो लगभग हर साल 7% के अराउंड बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर चंबल फर्टिलाइजर्स ने हर साल सेल्स में ऑलमोस्ट 11% की ग्रोथ दिखाई है। नेट प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें दोस्तों पिछले 5 साल के अंदर अंदर कोरोमंडल का नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट रहा वो ऑलमोस्ट 23% पर साल के हिसाब से रहा। उसके मुकाबले में चंबल फर्टिलाइजर्स हैज आउटशाइन एंड डेफिनेटली बहुत बेहतरीन किया है ऑलमोस्ट 34% के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों FY21 के रिजल्ट से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। बात करी जाए सबसे पहले ऑपरेटिंग मार्जिन की। इन दोनों ही कंपनीज में से ज्यादा अच्छा पलड़ा भारी रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे चंबल फर्टिलाइजर का, जहां पे मोटा मोटा इन दोनों ही सेगमेंट इसके जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 4% ज्यादा है कोरोमंडल के मुकाबले। बात करी जाए रिटर्न रेशियोज की दोस्तों तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने ज्यादा बेहतरीन रिटर्न्स दिए, बी इट रिटर्न ऑन इक्विटी, बी इट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में ज्यादा बेहतरीन रहे चंबल फर्टिलाइजर्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में बेहतरीन रहे कोरोमंडल, और दूसरी ओर रिटर्न ऑन एसेट्स के मामले में भी बेहतर रहे चंबल फर्टिलाइजर्स। करंट रेशो इन दोनों ही कंपनीज की मोटा मोटा बराबर है। अब बात आती है कि आप लोगों ने एक सेट क्राइटेरिया डेफिनेटली मन में सोचा होगा कि अगर चंबल फर्टिलाइजर्स इतना ही अच्छा है तो ऐसा क्यों है कि इसका ट्रेडिंग का प्राइस ऑलमोस्ट आधे से भी कम है एज कंपेयर टू कोरोमंडल। तो दोस्तों वहां पे आपको बताना चाहता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात, ये इस वजह से है क्योंकि इनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.6 है। वहीं दूसरी ओर कोरोमंडल इज ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। अब बात करी जाए 0.6 कोई बहुत ज्यादा खा रहा है? जी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल तक यही कंपोनेंट ऑलमोस्ट 2 से भी ऊपर का था।
इस पूरे साल के दौरान चंबल फर्टिलाइजर्स ने बहुत ज्यादा तरक्की करी है इन टर्म्स ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, ये ओवरऑल रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में तो बढ़ते ही जा रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने अपने डेट भी काफी ज्यादा कम किया है इस साल में, और जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर बात करी जाए एसेट टर्नओवर रेशो की, तो अपने एसेट्स को ज्यादा प्रमुख तौर पे अच्छे से यूटिलाइज कर पाते कोरोमंडल इंटरनेशनल विद 160% ऑलमोस्ट। ईवी टू एबिटा मल्टीपल की अगर हम बात करें तो यहां पे चंबल फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है एट अ मेयर एंटरप्राइज मल्टीपल ऑफ 4.7। शेयर होल्डिंग की दोस्तों अगर बात करें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग डेफिनेटली कोरोमंडल में ज्यादा है एज कंपेयर टू चंबल फर्टिलाइजर्स विद ऑलमोस्ट अ मार्जिनल डिफरेंस ऑफ 2%। लेकिन एक जो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है चंबल फर्टिलाइजर्स को, तो वो यहां पे आ जाता है कि उसके बहुत ज्यादा शेयर का परसेंटेज प्लेज्ड है, ऑलमोस्ट 25%, और दोनों ही कंपनीज म्यूचुअल फंड हाउसेस की ऑलमोस्ट फेवरेट है। दोनों के एज ऑफ नाउ टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर बात करी जाए कि पिछले 3 साल के क्या रिटर्न्स निकल कर आए हैं, तो जहां एक तरफ चंबल फर्टिलाइजर्स ने ऑलमोस्ट 92% के रिटर्न्स डिलीवर किए, वहीं दूसरी ओर कोरोमंडल इंटरनेशनल ऑलमोस्ट 106% के स्टॉक रिटर्न्स डिलीवर करे हैं पिछले 3 साल के अंदर अंदर। सो लास्ट में दोस्तों बात आती है कंक्लूजन की। अगर इन दोनों ही कंपनीज को कंपेयर किया जाए तो आप किसके साथ में जाना पसंद करेंगे? अगर मेरी मानी जाए तो मेरे को एक चीज में डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा स्पार्क देखने को मिल रहा है। चंबल फर्टिलाइजर्स ने बहुत टाइम के बाद एक अच्छा अप मूव दिखाना स्टार्ट किया, एंड दैट्स मेयरली बिकॉज ऑफ 2 रीजन। इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा शानदार होती चली जा रही है, और दूसरी ओर ये पूर्ण रूप से कोशिश करते जा रहे हैं कि ये जो कर्ज इनके ऊपर काफी ज्यादा है, इसे धीरे धीरे इससे मुक्ति पाई जाए, और जिस दिन वो वक्त आएगा कि इसका ऑलमोस्ट डेट जीरो हो जाएगा, मार्क माई वर्ड्स, यही शेयर आपको जो आज 310 का मिल रहा है, ये आपको 400, 450, 500 से नीचे दिखेगा भी नहीं। जरूरत है सिर्फ 2 चीजों की, इनके कर्ज को धीरे धीरे ऐसे ही मुक्त करने की, और इनके प्लेस्ड शेयर्स को जल्दी से जल्दी अनप्लेज कराने की। तो यहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर आ सकती है। अगले 2 दिन के अंदर अंदर चंबल फर्टिलाइजर्स में भी आपको अच्छे रिटर्न्स दिख सकते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के साथ। और जो ये वीडियो मैं हमेशा से डेडिकेट करता हूं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कहां हो पा रही है, तो डेफिनेटली चंबल फर्टिलाइजर्स इज अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर ऑफ कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो कुछ अच्छे चुनिंदा फर्टिलाइजर कंपनी के स्टॉक से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन सा है, और उसमें हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर अंदर। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से मैं वीडियोस आपके लिए टाइमली ला पाऊं। मिलूंगा दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।